हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में सीएमए फाइनल एससीएम का 2022 सिलेबस का ऑपरेशन रिसर्च का एक न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गेम थ्योरी। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 9 है गेम थ्योरी। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, क्या ये चीज़ें हैं, उनके बारे में दोस्तों मुझे आपसे डिस्कस करना है। जब मैं बात करता हूं दोस्तों गेम थ्योरी की, तो मुझे उसके ए से लेकर जेड तक सारे कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिलीवर करने चाहिए। और जैसा कि मैंने बाकी चैप्टरों में भी आपको पढ़ाया, मेरा ये मानना है कि किसी भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट हर एक एंगल से कवर होना चाहिए, अदरवाइज फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बाकी कोस्टिंग के अंदर क्वेश्चनों की जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। आइए हम दोस्तों आपसे शुरुआत करते हैं गेम थ्योरी की। आइए, गेम थ्योरी चैप्टर का नाम है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, शुरू करना है। ध्यान से देखेंगे इस गेम थ्योरी के अंदर ऐसा क्या नया है जिसके लिए चैप्टर हमें पढ़ना पड़ रहा है। और हम सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, कहाँ हमें किताबों की पढ़ने लिखने की बात करनी चाहिए, और हम बात कर रहे हैं गेम की। गेम का मतलब खेल। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, और हमारे बिजनेस से इसका क्या लिंक है, क्या इसके डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क है, उसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे गेम थ्योरी के अंदर। देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस गेम थ्योरी के अंदर क्या है। 2 पॉइंट 2 वर्ड से ये मिलके बना है, एक का नाम है गेम और दूसरे का नाम है थ्योरी। छोड़ दीजिए अभी इस चैप्टर को, आप पहले केवल और केवल पॉइंट नंबर ए में ये समझिए कि गेम का मतलब क्या। कोई भी खेल, आपने क्रिकेट खेला होगा, आपने चेस खेला होगा, आपने लूडो खेला होगा, यानी कोई भी अदर गेम जो भी आपने खेला है, आप अभी ये समझें कि वही गेम की बात यहां पर हो रही है। और धीरे धीरे हम इसे अपने बिजनेस और कंपनी से लिंक कर देंगे दोस्तों, धीरे धीरे। लेकिन आप ये समझिए कि गेम का एक जो कॉमन पॉइंट है, जिसे हम गेम को डिफाइन करेंगे, जिसे हम खेल को डिफाइन करेंगे, तो कोई भी गेम, जैसे मान लो क्रिकेट है, तो जो खेल है क्रिकेट, उसके अपने एक रूल है कि भैया 2 टीमों का मैच होगा, हर टीम में इतने प्लेयर होंगे, हर प्लेयर इतने ओवर फेंकेगा, इस तरीके से जीत हार होगी, और जीत हारने के बाद प्राइज मिलेंगे, जो भी वट एवर द केस में भी। हर गेम की अपनी अपनी कुछ कंडीशन, अपने अपने कुछ रोल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गेम के अंदर, खेलों के अंदर कॉमन निकल के आती है दोस्तों, वो सबसे पहली बात है जी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब, कॉम्पिटिटिव का मतलब प्रतिस्पर्धा। भाई आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा, आपस में एक दूसरे से अच्छा कर दिखाने का जज्बा। भाई आप कोई भी रेस लगाते हैं, गेम खेलते हैं, तो आप क्या चाहेंगे, मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे आऊं, मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊं। दिस इज द कॉम्पिटिटिव। तो कोई भी अगर गेम है, कोई भी अगर खेल है, तो सबसे पहली बात उसके अंदर कॉम्पिटिटिव होगा। दूसरा, जब भी कोई दोस्त उस गेम में एंटर करते हैं या उस शर्त में एंटर करते हैं, तो दूसरी बात होती है कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब आपस में कुछ अलग अलग सोच है। भाई मान लो 2 टीमों का मैच हो रहा है, मैंने शर्त लगाई मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कि ये जीतेगी या ये जीतेगी। या मान लो आपने एक सिक्के को उछाला, मैंने कहा हेड आएगी, आपने कहा टेल आएगी। दोनों ही सेम कहेंगे, दोनों ही अगर एक सेम बात पे रहेंगे,
तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी गेम के अंदर एक तो कॉम्पिटिटिव और दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग, और तीसरी बात जो गेम के अंदर होती है कॉमन, वो ये होती है दोस्तों कि रूल्स। हर गेम के अपने कुछ नियम होते हैं, हर गेम के अपने कुछ नियम होते हैं। प्लस गेम के अंदर ये कॉमन बात निकल के आती है, प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब पार्टिसिपेंट। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। कोई भी गेम 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर या ग्रुप की होती है। सिंगल पर्सन अकेला खुद अपने आप से गेम नहीं खेल सकता। तो ये भी बात है जी। फिर कहते हैं जी, इन प्लेयर्स के द्वारा कोई ना कोई एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ये सारी बातें अभी काम आएंगी। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि भैया गेम के अंदर एक तो कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कॉन्फ्लिक्टिंग विचार अलग अलग, गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे क्रिकेट में रूल्स हैं कि एक बॉलर 4 से ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकता। फिर कुछ प्लेयर्स भी हैं भाई जो पार्टिसिपेंट हैं, और वो कुछ एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेटजी करेंगे। फिर भाई गेम का कुछ आउटकम भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। हमने एक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटजी परफॉर्म कर दी, आउटकम आया। आउटकम का मतलब इसे हम प्रॉफिट या लॉस पे ऑफ बोलते हैं, पे ऑफ। आउटकम भी कुछ ना कुछ आएगा भाई। तो कहने का मतलब ये कुछ कॉमन बातें हैं जो इस गेम, किसी भी खेल, किसी भी एक इवेंट से निकल के आती हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों गेम थ्योरी। तो गेम के अंदर तो ये सारी बातें होगी भाई। कॉम्पिटिटिव है, कन्फ्लिक्टिंग है, रूल्स हैं, प्लेयर्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, स्ट्रेटजी होंगी, आउटकम होंगे। आउटकम का मतलब कुछ ना कुछ पे ऑफ आएगा। अब ये गेम थ्योरी के अंदर क्या है, गेम थ्योरी के अंदर क्या है भाई, तो मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से। एक गेम के अंदर प्लेयर चाहता है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा करूं, और गेम थ्योरी चैप्टर प्लेयर्स को उस सिचुएशन से मिलवाएगा जो उसके लिए अच्छी है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। गेम थ्योरी जो चैप्टर है ना, ये हमें ये नहीं सिखाएगा कि भैया गेम खेलते कैसे हैं, कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बैट कैसे पकड़ा जाता है, सिक्स कैसे लगाया जाता है। ये गेम थ्योरी चैप्टर हमें नहीं बताएगा। गेम थ्योरी चैप्टर हमें यह बताएगा कि अगर आप ऐसे ऐसे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से गेम खेलते हैं, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी से गेम खेलते हैं, इस स्ट्रेटेजी से गेम खेलते हैं, तो हर स्ट्रेटेजी के जो पॉसिबल आउटकम है उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए कौन सा है, ऑल अदर की स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखते हुए। तो देखिएगा, गेम थ्योरी, पॉइंट नंबर बी, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी क्या हुआ भाई, गेम थ्योरी हमें खेलना नहीं सिखाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना। डू नॉट प्रोवाइड do not provide
डायरेक्शन related to how to play game. हाउ टू प्ले ए गेम, कि गेम को कैसे खेला जाए, ये गेम थ्योरी नहीं बताएगा। गेम थ्योरी तो आपको बस ये बताएगा कि बेस्ट आउटकम या स्ट्रेटेजी क्या है आउट ऑफ डिफरेंट आउटकम एंड स्ट्रेटेजी out of different outcome and strategy which are running in mind of players। भाई एक प्लेयर्स कहता है मैं इस तरीके से पूरी इस गेम को खेलूंगा तो ये आउटकम हो सकता है, इस तरीके से अगर खेलूंगा तो ये आउटकम, इस तरीके से खेलूंगा तो ये आउटकम। तो गेम थ्योरी आपको ये बता देगा अदर प्लेयर की भी स्ट्रेटेजी को सबको ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए ये बेस्ट है। It provide best possible position to player to players। बेस्ट पॉसिबल पोजीशन का मतलब वही बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी आउट ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम एंड डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रेटजी। तो एक बात क्लियर कर लेना, ये जो गेम थ्योरी है ये हमें ये सिखाएगी कि भैया एक गेम को प्ले करने की जितनी भी स्ट्रेटजी आपके मन में चल रही है, उन स्ट्रेटजी के जो भी आउटकम है और दूसरे के मन में जो भी स्ट्रेटजी चल रही है उसके जो भी आउटकम है, बेस्ट क्या है, पर्टिकुलर प्लेयर के लिए बेस्ट क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको एक पर्सन जो गेम में इन्वॉल्व है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी कितनी भी हो सकती हैं, 3 4 5, हर स्ट्रेटजी का एक पर्टिकुलर आउटकम दे रखा होगा और दूसरे पर्सन की भी हर स्ट्रेटजी का पर्टिकुलर आउटकम होगा। आपको किसी एक प्लेयर के लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी का आउटकम फाइंड आउट करके बताना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में दोस्तों। गेम थ्योरी आओ मैं एक बार आपको लेके चलता हूं। गेम थ्योरी मॉड्यूल नंबर 9 है, ये उसके देख लेना आप। गेम थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली बात आपको पढ़नी है वो यहां से पढ़नी है जी, यहां से। ये अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर ले, अगर थ्योरी में आएगा तो भैया याद तो करनी पड़ेगी। समझा मैं देता हूं। गेम थ्योरी में बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। बिल्कुल, बेस्ट पॉसिबल आउटकम या स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करना ये एक डिसीजन मेकिंग है। व्हेन आप अपनी बुक में देखें, व्हेन 2 or more इंटेलिजेंट एंड रैशनल अपोनेंट्स, दैट इज ए प्लेयर्स, रैशनल का मतलब समझदार हैं, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, आर इन्वॉल्व अंडर कंडीशन ऑफ कंफ्लिक्ट। भाई किसी गेम में एंटर, कंपटीशन। तो गेम थ्योरी उस समय डिसीजन मेकिंग करने की एक थ्योरी है जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन या ग्रुप जो बुद्धिमान है, समझदार हैं, इन्वॉल्व होते हैं कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की सिचुएशन में, मतलब गेम में एंटर होते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ डिसीजन थ्योरी। यहां से आप याद करके, या जहां तक मैं बताऊंगा वो आपको
या तो कॉपी पे लिख लेना या ऐसे याद करना, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। इट इज ए टाइप ऑफ डिसीजन थ्योरी इन विच one choice of action is determined after taking account of all possible alternative available to the opponent participating in the same game। तो मैंने बताया ना भाई, मेरे पास जितनी भी स्ट्रेटजी है उसका जो भी आउटकम है, दूसरे की जितनी भी स्ट्रेटजी है जो भी आउटकम है, सबको कंसीडर करके आपको डिसीजन देगी। गेम थ्योरी डज नॉट इंसिस्ट ऑन हाउ ए गेम शुड बी प्लेड। गेम कैसे खेली जाती है ये गेम थ्योरी नहीं बताएगी, बट टेल द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल बाय विच एक्शन शुड बी सिलेक्टेड। जो एक्शन, एक्टिविटी, स्ट्रेटजी है उसको कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है ये बताएगी हमें गेम थ्योरी। और गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल बताया, एट द एंड ऑफ विच ईच पार्टिसिपेंट आइदर सम गेट बेनिफिट और सम सफर लॉस। सफर लॉस, सम बेनिफिट, इसे बोलेंगे हम आउटकम। तो आप ये पूरी की पूरी लाइन अपने स्टडी मटेरियल से दोस्तों यहाँ से लेकर बस यहाँ तक आपको याद कर लेनी है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि गेम इज एन एक्टिविटी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी involving competition, conflicting with certain set of rules. At the end of each play, the participant may earn gain or suffer क्या, loss। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मेरे को लग रहा है गेम थ्योरी का समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद अब इस गेम थ्योरी के अंदर कैसी सिचुएशन होगी मैं आपको जरा एक बार समझा देता हूं। सिंपल सिचुएशन मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर बी है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। सिंपल, मिस्टर ए मिस्टर बी दो प्लेयर हैं इस गेम में। दो प्लेयर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी दो प्लेयर लिए हैं। अब मान लो इन दोनों के बीच में कुछ डिसाइड हुआ, गेम हुई, एक सिक्का मंगाया गया, एक तरफ हेड होती है, एक तरफ टेल होती है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ए और बी ने कहा मैं भी सिक्का आपको दिखाऊंगा, आप भी सिक्का आप दिखाना। दोनों के सिक्के में किसी में हेड होगा, किसी में टेल होगा। ए कहता है अगर दोनों ने सिक्के दिखाए और दोनों में रिजल्ट सेम हुआ तो मैं आपसे जीतूंगा, और दोनों का रिजल्ट डिफरेंट हुआ तो मैं हारूंगा। कुछ भी अमाउंट होगा, 5 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मान लो। तो ये देखिएगा हेड, ये देखिएगा टेल, ये देखिएगा हेड, ये देखिएगा टेल। मान लो पहला एक्शन क्या हो सकता है, हेड आया तो इसको ए को 5 रुपए का बेनिफिट, हेड आया टेल आया इसको 5 का नुकसान, टेल आई हेड आई 5 का नुकसान, टेल आई 5 का फायदा। कहने का मतलब ये रूल है, मिस्टर ए को 5 रुपए मिलेंगे अगर दोनों के सिक्कों में सेम रिजल्ट आता है, और डिफरेंट आता है तो चीजें बदल जाएंगी। इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी हर प्लेयर की स्ट्रेटजी और उस स्ट्रेटजी के अंदर पर्टिकुलर आउटकम। तो मैं कभी हेड दिखा रहा हूं, मैं कभी टेल दिखा रहा हूं, इस तरीके से ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैं सिक्का घुमा घुमा के लाया, मैंने सोचा यार इस बार ये हेड लेके आएगा तो मैं ए जीतने के लिए क्या करूं, हेड लेके चलता हूं।
अब सामने वाला टेल भी निकाल सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो देखा जाएगा, वो टेंशन ना लीजिए, इस तरह की सिचुएशन होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर सी दोस्तों, कुछ बेसिक टर्म है जो इस चैप्टर में यूज होंगी, जो आपको मेरे साथ एक एक करके देखनी है। कुछ तो मैं डायरेक्टली यहीं पर समझा देता हूं और कुछ ऐसी होंगी जो कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले प्लेयर, इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 प्लेयर। तो प्लेयर तो मेरे को लग रहा है भाई साहब समझ आ रहा होगा आपको। प्लेयर का मतलब वो पर्सन जो इंटेलिजेंट है, रैशनल, समझदार है, जो इस गेम के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो क्या हुआ जी, प्लेयर का मतलब ए पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड ए प्लेयर। तो गेम के अंदर जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हो रहा है वही कहलाएगा क्या, प्लेयर। तो यहां तो मेरे को लगता है कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्लेयर के रिस्पेक्ट में कुछ बात आपको सीखनी पड़ेगी। प्लेयर का मतलब पार्टिसिपेंट, ठीक है। पार्टिसिपेंट मिनिमम 2 तो होने चाहिए, जो प्लेयर होने चाहिए एटलीस्ट 2 प्लेयर। किसी गेम को खेलने के लिए मिनिमम 2, एक नहीं भाई। अब जब ये प्लेयर, इसको हम एन से एक बार डिनोट कर लेते हैं, जब ये प्लेयर एन इक्वल टू 2 होंगे तो इसे हम 2 पर्सन गेम बोलेंगे। जब ये 2 से ज्यादा होंगे तो इसे हम एन पर्सन गेम बोलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं प्लेयर के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको बता दिया। प्लेयर के बाद जो दूसरी टर्म है वो मैं आपको लेके चलता हूं। प्ले का मतलब क्या, ए प्ले ऑफ द गेम इज सेट टू अकर व्हेन ईच प्लेयर हैज चूजन ए कोर्स ऑफ एक्शन। भाई वही एक स्ट्रेटजी। तो ये पॉइंट नंबर बी पे आपको प्ले समझ आ रहा है, मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। प्ले का मतलब ईच प्लेयर select a course of action। उसका अपना एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसने प्ले किया। भाई मेरा दाव ये, मेरी चाल ये, ऐसा कुछ। तो प्ले इज द, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर आती है भाई 2 पर्सन गेम, ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए गेम इज 2 देन इट इज कॉल्ड 2 पर्सन गेम। द टर्म पर्सन रेफर टू इंडिविजुअल और ए ग्रुप। अब जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, और ऐसे ही मान लो मुंबई इंडियन का मैच राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है, तो मुंबई इंडियंस ग्रुप भी हो सकता है, 11-11 प्लेयर उसके अंदर हैं, तो वहां पर पर्सन का मतलब मे बी इंडिविजुअल, मे बी ग्रुप, ऐसे। तो अगर मुंबई इंडियन का मैच राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है तो उसे भी 2 पर्सन गेम बोला जाएगा। तो पर्सन का मतलब ग्रुप भी है, इंडिविजुअल भी है। एन पर्सन गेम भी समझा दिया। इफ द नंबर्स ऑफ प्लेयर इन ए गेम इज एन ग्रेटर देन 2 इट इज कॉल्ड क्या, एन पर्सन गेम। 2 से ज्यादा जहां पर भी प्लेयर होंगे उसे हम एन पर्सन गेम बोलेंगे, उसे हम एन पर्सन गेम बोलेंगे। अब ये जो जीरो सम गेम है ये बाद में समझाऊंगा, अभी आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चनों से रिलेटेड है। अभी रुक जाइए। नॉन जीरो सम गेम क्या होता है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, बाद में समझाई जाएगी। अब बात आती है स्ट्रैटेजी, बात आती है स्ट्रैटेजी।
जो अभी समझने वाली है वो अभी देख लो। अब स्ट्रेटजी का मतलब क्या, जो प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अपनी स्किल, उनकी अपनी अपनी चाल, या आप ऐसे मान सकें कि कोई भी प्ले तब माना जाएगा जब प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर देगा, प्ले कर देगा, खेल लेगा, देखिएगा स्ट्रेटजी। इट इज द प्री डिटरमाइंड रूल बाय विच ए प्लेयर वाई प्लेइंग डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज ओन लिस्ट। कोर्स ऑफ एक्शन, भाई मेरे पास बहुत सारे हैं, 11 प्लेयर हैं, किसको बैटिंग पे भेजूं, कुछ बॉलर हैं, बॉलिंग करवाते समय किससे बॉलिंग कराऊं, किसको बाउंड्री पे फील्डिंग कराऊं, किसको पॉइंट पे फील्डिंग कराऊं, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्ट्रेटजी, प्रीडिटरमाइंड रूल बाय विच ए प्लेयर while playing decide the course of action from his own list of course of action. तो strategy just like a course of action. course of action, course of action decides ए गेम। अब कहता है ये स्ट्रेटजी दो तरह की होगी, समझना, प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स्ड स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब जहां पर चीजें एकदम क्लियर हैं, और मिक्स्ड का मतलब जहां पर चीजें क्लियर नहीं है। प्योर का मतलब, मान लो मैं और आप दोनों गेम खेल रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम क्या स्ट्रेटजी है और आप क्या करोगे मुझे पहले से पता है, ऐसी कोई गेम। और मिक्स स्ट्रेटजी का मतलब आपके पास जो स्ट्रेटजी है मुझे यह नहीं पता कि इस समय आपका एक्शन क्या होगा। तो जरा डेफिनेशन देखें। प्योर का मतलब हमें पहले से पता है कि भैया सामने वाला क्या करेगा, भाई यही, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब यही रास्ता है। तो देखिए, इफ ए प्लेयर नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, तो इसे बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड। डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड जब हमें पता हो व्हाट अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू। प्योर का मतलब, इफ player known exactly what the other player is going to do, what other player is going to do, भाई सामने वाला क्या करेगा मुझे एग्जैक्टली पता है। दैट इज ए कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी। डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन, डिटरमाइन है भाई यही होगा, डिटरमाइन है यही होगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द गेन, वो कोई दिक्कत नहीं। इट इज ए डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्ले ऑलवेज टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ए प्योर स्ट्रेटजी, ये छोड़ दिए बस, अभी बस ये समझिए कि प्योर का मतलब ये होता है, बाकी चीजें क्या है मैं आपको समझा दूंगा। मिक्स्ड स्ट्रेटजी, इफ ए प्लेयर इज गैस अंदाजा लगा रहा है बस, एज टू विच एक्टिविटी इज टू बी सिलेक्टेड बाय अदर ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है, डिटरमिनिस्टिक ना होके प्रोबेबिलिस्टिक है। भाई सामने वाला क्या करेगा बस गैस ही है, अंदाजा ही है। इफ प्लेयर
guessing as to which activity is to be selected by other. As to which activity as to which activity is to be selected by other on any particular occasion. As to which activity, ये लिख लीजिएगा आप, बुक में लिखा हुआ है. if player is guessing as to which activity is to be selected on any particular occasion. In any particular occasion. ठीक है जी. इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन. इसे बोलते थे हम, ये दो वर्ड आप याद करें, डिटरमिनिस्टिक. ये रहा. बुक अपने साथ रखिए, हमेशा स्टडी मटेरियल से पढ़ने की आदत डालिए भाई. डिटरमिनिस्टिक का मतलब जहां पर हम बिल्कुल डिटरमाइन है कि सामने वाला ये करेगा तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये, और जब हमें पता ना हो कि भैया सामने वाला क्या कर सकता है, बस हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो वो होगी एक प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन. तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी का मतलब प्लेयर बस सामने वाले को गैस करता है इसकी चाल क्या होगी यार. और प्योर का मतलब डिटरमिनिस्टिक, सामने वाले की स्ट्रेटजी कंफर्म है, यही कर सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. बेसिकली जर्नली ये जो प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है वो कुछ ऐसे खेल है जो स्किल बेस्ड होंगे, स्किल बेस्ड. डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन में कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जो फिक्स्ड हैं, जहां पर स्ट्रेटजी एक लिमिटेड है, बहुत कम, और जहां पर बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं तो सामने वाले का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो वो आपका मिक्स्ड में कवर होगा. लेकिन अभी भूल जाइए क्या होता है, प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा. फिर वही पे ऑफ आ गया. पॉइंट नंबर क्या चल रहा है हमारा, ये भी पॉइंट नंबर 4 आपको बता देता हूं. पे ऑफ आपको बताया था मैंने अभी. पे ऑफ का मतलब ईच कोर्स ऑफ एक्शन का, ईच प्ले का आउटकम. तो प्ले का मतलब आउटकम ऑफ प्लेइंग द गेम इज नोन एज पे ऑफ. और इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ए प्लेयर गेट द एंड ऑफ ईच प्ले. अब ये सेटिस्फैक्शन भाई कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉफिट, लॉस, एवर द केस में भी. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया प्ले ऑफ के बारे में क्या लिखोगे, तो मैं कहूंगा इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन. of satisfaction. Simple. A player get the end of each play. Satisfaction is the quantitative measure of satisfaction a player get the end of each play. इसके बाद वर्ड आता है जी
पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो प्ले ऑफ मैट्रिक्स सिंपल वही जो मैंने आपको प्लेयर के बारे में बताया, रो एंड कॉलम से मिलकर जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। जो मैट्रिक्स ऊपर मैंने आपको बना के दिखाई थी और इन्होंने भी बना रखी है। पे ऑफ मैट्रिक्स ये भी समझाया था, पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए। चलिए वैसे प्रैक्टिकल में समझा देंगे लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए। पॉइंट नंबर सी, पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स सिंपल, इधर लिख लेना प्लेयर, इधर लिख लेना प्लेयर, जो भी है ए बी प्लेयर है। रो वाला प्लेयर हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजिंग, जैसे ये मान लो बन गया, कुछ भी समझने के लिए। यहां पर होगी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी 1 2 3, इसकी भी 1 2 3। अंदर होंगे आउटकम, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के आउटकम, ऐसे सारे जो जिसका ऑब्जेक्टिव हमेशा मैक्सिमाइजेशन होगा। कॉलम वाले प्लेयर का हमेशा मिनिमाइजेशन होगा ऑब्जेक्टिव, ये भी हमेशा ध्यान करना। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मैं आपको जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी बस ये समझो कि पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब एक रो और कॉलम से बनने वाली मैट्रिक्स। इट इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द आउटकम और पे ऑफ कॉरस्पेंडिंग टू द डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्लेयर। इसके अंदर एटलीस्ट 2 प्लेयर होंगे, मैट्रिक्स रो एम से डिनोट होगी, कॉलम एन से डिनोट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रो डिनोट द एक्टिविटी और कोर्स ऑफ एक्शन टू प्लेयर ए हु इज कंसिडरिंग एज मैक्सिमाइजिंग, कॉलम उसको डिपेंड करेंगे जो मिनिमाइजिंग होंगे। बाकी सब जो सेल बन के आएगा वो एक्स आई जे से डिनोट किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल के समय चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, इसको आप छोड़ दीजिए। पे ऑफ मैट्रिक्स में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी प्रैक्टिकल पार्ट का गेम है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी प्रैक्टिकल पार्ट का गेम है। अब जो सबसे ज़्यादा काम की बात है वो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं। मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर ए सिखाया गेम क्या होती है, पॉइंट नंबर बी आपको सिखाया गेम थ्योरी क्या है, और सी आपको सिखाया कुछ बेसिक टर्म। लेकिन एक बात बहुत क्लियर समझ लेना कि गेम थ्योरी कैसे गेम खेली जाएगी ये नहीं बताएगी। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि गेम को खेलने के लिए आपके पास जितनी भी स्ट्रेटजी है उन स्ट्रेटजी के जो भी आउटकम है वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बेस्ट आउटकम क्या है ये हमें बताएगी गेम थ्योरी का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ये हमें बताएगा गेम थ्योरी का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, यहां से आपका एक बार प्रैक्टिकल शुरू होगा। तो इस प्रैक्टिकल में क्या है जी, तो किसी भी गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। प्रैक्टिकल यहां से स्टार्ट है, बिल्कुल ध्यान से, प्रैक्टिकल यहां से स्टार्ट है। प्योर स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी गेम, मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम।
प्योर स्ट्रेटेजी गेम का मतलब आउटकम एकदम सर्टेन है भाई, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मिक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी तो देखा जाएगा वो भी। सामने वाला क्या करेगा नहीं करेगा हमें कुछ पता नहीं है। वो जैसे जैसे सिचुएशन गेम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेटेजी भी डिसाइड होगी। प्योर के अंदर पहले से प्री डिटरमाइंड है, डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन। और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन। अब इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए एक सैडल पॉइंट होता है, सैडल पॉइंट। बाकी मैं समझा दूंगा ये प्रैक्टिकल में क्या होता है। ये सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम, बस ये दो चीज़ें हैं। ये कैसे होता है क्या होता है वो देखा जाएगा। सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम, बात खत्म। और मिक्स्ड के अंदर कुछ मेथड हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाले भी हैं, क्योंकि प्योर के अंदर तो बहुत सिंपल चीज़ें होंगी, मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। लेकिन जो ये मिक्स्ड के अंदर मेथड है वो मेथड आपको जरा दिखा देता हूँ। प्योर के अंदर तो बहुत सिंपल है, ये कैसे किया जाएगा मैं बता दूंगा। सैडल पॉइंट क्या होता है वो भी बता दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस वो मिक्स्ड के लिए काम आएगा। लेकिन अब देखो ओड मेथड सबसे पहला है, क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं होता वो समझेंगे आराम से। ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है। ओड मेथड के बाद जो दूसरा मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा डोमिनेंस मेथड। और तीसरा होगा जी ग्राफिकल मेथड। इसके सब इलस्ट्रेशन कराए जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हर स्टेप पे क्या एक्शन होगा, हर स्टेप पे कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, वो सारा सिखाया जाएगा। और थर्ड मेथड होगा इसके अंदर आई थिंक ग्राफिकल मेथड। ये थर्ड आपका ग्राफिकल मेथड है। फिर जाके दोस्तों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा बस। तो बेसिकली आप ये समझिए, ये तीन चीज़ें मिक्स्ड के अंदर और एक चीज़, दो चीज़ें सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम प्योर के अंदर अभी समझाना बाकी है गेम थ्योरी के अंदर। लेकिन अभी आप ये समझिए इस क्लास से बस एक चीज़ समझिए कि जो गेम थ्योरी है वो हमें गेम कैसे खेलना है ये नहीं सिखाएगी। आउट ऑफ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी में से प्लेयर के लिए बेस्ट होगा क्या, उसको सेलेक्ट करना हमें गेम थ्योरी सिखाएगी। लेकिन ये सब करते कैसे हैं वो सारी करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, केवल पढ़ते रहिए और अपने लिए पढ़ते रहिए।